चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे, अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके ओके सो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी तुम लोगों को। फिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 1.9 का फर्स्ट। थैंक यू श्रावणी, आई एम वेल इनफ नाउ। लेक्चर लेना मैंने फाइनलाइज किया, मतलब अभी मैं काफी ठीक ठाक हूँ। ठीक है, पहले तो मुझे डर लग रहा था कि अरे भाई कोरोना वोरोना आने के लिए, थैंकफुली वैसा कुछ नहीं है। ओके सो yes yes yes, I am well enough now. Okay. सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट एज इन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा थोड़ा ज्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा उसको साइड में रख रही हूँ। सेकंड जो है वो पहले करते हैं, 1.9 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। ठीक है, सो क्या है, यस कैन यू ट्राई फर्स्ट? यस, इफ यू वांट टू ट्राई आई विल गिव यू द टाइम। यस, कोशिश कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा साइड में रखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में करेंगे हम लोग। ठीक है, यस चलो कोशिश करो, डेफिनेटली यू कैन ट्राई। आसान है, बहुत आसान है। यस, बताओ क्या है फिर। ये देखो, कंसिडर LHS P and negation of P or Q. ओके, नाउ यूज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे, मैंने बोला था अगर सेम सेम है तो हम एसोसिएटिव लॉ यूज करेंगे, है ना। सो negation of P Q और negation of Q क्या यूज करेंगे? एसोसिएटिव लॉ, है ना, एसोसिएटिव लॉ। तो Q और निगेशन ऑफ Q, अगर तुम अपने लॉज की लिस्ट देखोगे, यस अपने लॉज जो है वो आइडेम्पोटेंट लॉ वगैरह, तो उसमें Q एंड निगेशन ऑफ Q, ये कौन सा लॉ होता है अपना? कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना। सो Q एंड निगेशन ऑफ, सॉरी Q और निगेशन ऑफ Q क्या होता है? T होता है। यस, T होता है ये। ओके, सो P एंड निगेशन ऑफ P, ये T होता है। और कौन सा लॉ यूज किया हम लोगों ने? हम लोगों ने यूज किया कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ यूज किया हम लोगों ने? कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, तो अभी चलते हैं आगे। और T, है ना, और T अगर हम लोगों ने देखा तो T के साथ किसी को भी और किया तो हमें T ही मिलेगा, विच इज योर आइडेंटिटी लॉ, है ना। T के साथ किसी को भी और किया तो हमें क्या मिलेगा? T ही मिलेगा। T के साथ किसी को भी और किया तो हमें क्या मिलेगा? T ही मिलेगा। सो P एंड T, विच इज व्हाट? आइडेंटिटी लॉ। ओके, सो T के साथ किसी को भी और किया तो हमें क्या मिलेगा? T मिलेगा। नाउ P एंड T, यस P एंड T, देखो फिर से आइडेंटिटी लॉ। P एंड T विल गिव मी व्हाट? P। कौन सा लॉ है? आइडेंटिटी लॉ, है ना, आइडेंटिटी लॉ। ओके, सो अब चलते हैं आगे। गॉट दिस? एनीवन हैज एनी डाउट? यस, किसी को कुछ डाउट है? इसके इसमें किसी को कोई डाउट है? पूछो अगर डाउट है तो। यस, डाउट है किसी को? P एंड T, यस पक्का? जाओ आगे। ओके, ओके, एसोसिएटिव लॉ कब यूज होता है? एसोसिएटिव लॉ तब यूज होता है जब सारे ये जो साइंस होते हैं ना, ये साइंस ये सेम रहते हैं। ओके, देखो यहाँ पे ये भी और है, ये भी और है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तुमने यहाँ पे ग्रुप किया तो इट इज अलाउड टू ग्रुप दीज टू ऑल्सो, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये दोनों को ग्रुप कर लिया। समझ में आ रही बात? यस, तो
एसोसिएटिव लॉ मतलब जैसे सिंपल सा लॉ है, देखो 3+4+5 ऐसा है, तो तुमने अगर इसको ग्रुप करके आंसर निकाला और इसको ग्रुप करके आंसर निकाला तो भी आंसर सेम आएगा, है ना। इसको क्या ग्रुप किया है और इसको क्या ग्रुप, सेम ही तो है, तो आंसर सेम मिलेगा। वही हमने किया है एसोसिएटिव लॉ में, ठीक है। पहले हमने इसको ग्रुपिंग किया था, अब मैं इसको ग्रुपिंग करूंगी एज पर माई रिक्वायरमेंट, सो दैट इज एसोसिएटिव लॉ। ओके, गॉट इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। negation of p and q implies negation of q। यस, अब इसको क्या प्रूव करना है हम लोगों को, यस, इसको क्या प्रूव करना है, देखो जरा, इसको प्रूव करना है इक्विवेलेंट टू पी। ओके, इक्विवेलेंट टू पी प्रूव करना है हम लोगों को। तो हम LHS लेंगे, LHS इक्वल टू negation of p and q implies negation of q। तो फिर हमें एक चीज पता है, हमें एक निगेशन का रूल पता है। यस, व्हाट इज दैट रूल, इम्प्लीकेशन का निगेशन, याद है हम लोग सीखे थे, है ना। इम्प्लीकेशन का निगेशन हम लोग सीखे थे। यस, देखो निगेशन ऑफ P implies Q हमने ऑलरेडी देखा है, ये क्या होता है ये, यस, दिस इज हाउ मच, दिस इज व्हाट, सॉरी, P and, अच्छा इट्स इक्विवेलेंट टू P and Q, ओके सॉरी कुछ गड़बड़ है, ओके इट्स इक्विवेलेंट टू P and Q, ओके ओके ओके, इट्स इक्विवेलेंट टू P and Q, ओके। सो इम्प्लीकेशन का निगेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, तो क्या है उसका आंसर, P and negation of Q, P and negation of what, Q। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा फिर, यस, P and negation of Q। सही बात है ना, सॉरी कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, बताओ बताओ। yes. हाँ अच्छा, मुझे लगा कुछ और ही सीन है। ओके, सो ये हम लोग यूज करने वाले हैं अभी यहाँ पे, सो लेट्स यूज इट। सो दिस इज P and negation of its Q। ओके, सो क्या यूज किया मैंने, आई यूज्ड negation of implication। look at this, negation of implication P and negation of Q ना, तो P की जगह पे कौन है, P and Q, and as it is negation of Q की जगह पे कौन है, negation of Q। ओके, सो negation of जो भी Q की जगह पे है वो, तो अभी क्या हो जाएगा, P and Q and negation का negation Q आ जाएगा, so this is what negation of negation, negation of negation। अब क्या यूज करोगे, एसोसिएटिव लॉ, यस, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो Q एंड Q क्या होता है फिर, यस, Q एंड Q अगर तुम लोग देखोगे तो इट इज व्हाट, इट इज योर आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना, इट इज योर आइडेम्पोटेंट लॉ। Q एंड Q, Q एंड Q क्या होता है, Q होता है, सो P एंड Q क्या हो गया ये, ओके, आइडेम्पोटेंट लॉ। थोड़ा सा अगर दिमाग चलाना पड़ता है तो बस इस एक्सरसाइज में चलाना पड़ता है, अदरवाइज अदर थिंग्स आर एक्चुअली सिंपल, ठीक है। ओके, सो अभी चलते हैं आगे, यस, अभी चलते हैं आगे, ये थर्ड हो गया, अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है अपने पास, हाँ फोर्थ भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। देखो ये फोर्थ है, तो फोर्थ में क्या दिया है देखो,
negation of R implies negation of P and Q. ठीक है, negation of P and Q is equivalent to negation of Q implies R implies negation of P. Okay, negation of Q implies R negation of Q. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर? यस, देखते हैं अभी हम लोग क्या करना है। डी मॉर्गन्स लगाया, फिर कंडीशनल लगाया, ओके, इन्वोल्यूशन लगाया, ओके, कॉम्पिटिटिव लगाया एंड देन फिर से कंडीशनल लगाया। ओके ओके ओके, वेरी गुड, वैसा भी कर सकते हो। या फिर एलएचएस, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुम लोग एलएचएस आरएचएस सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। एलएचएस आरएचएस जो है वो डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो सेपरेटली। ओके, हैव यू सॉल्व्ड बाय टेकिंग एलएचएस एंड आरएचएस differently? Yes, तेजस। ओके, एंड आर्यन, तुमने कैसे सॉल्व किया? सिर्फ एलएचएस सॉल्व किया तुमने? ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, वैसा भी कर सकते हो, दोनों अलग अलग किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखो, देखो ये चीज ना तुम लोग को बहुत लगने वाली है, क्या है देखो, बहुत काम आएगी ये चीज। लुक एट दिस, P implies Q is nothing but negation of P and Q, and negation of P implies Q is nothing but P or negation of सॉरी यहाँ पे और चाहिए था, हाँ, P and negation of Q, ये दो चीजें तुम लोगों को ना फ्रीक्वेंटली लगेंगी। ओके, ये दो चीजें जो है वो फ्रीक्वेंटली लगेगी, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस एंड आरएचएस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब तुम लोग बोलोगे ऐसे कैसे, देखो क्या करना है। जस्ट अ मिनट, जो चलो, सो एलएचएस आरएचएस डिफरेंटली लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो एलएचएस इक्वल टू negation of R implies negation of P and Q। मैंने क्या बोला, देखो निगेशन इम्प्लीकेशन अगर हमारे पास है ना, तो उसको पहले एंड और के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। जब भी हमारे पास इम्प्लीकेशन होता है तो उसको एंड और के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, हम लोगों को लॉज अप्लाई करना इजी जाता है और हमारे लिए वो फेमिलियर हो जाती है चीज, ठीक है। अभी ऐसे इम्प्लीकेशन वगैरह देखते तो हम जल्दी जज नहीं कर पाते कि अरे भाई यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले इम्प्लीकेशन को ना एंड या फिर और के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो एंड देन ट्राई टू डू फर्दर स्टेप्स। ओके, सो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा पी के जगह पे कौन है, देखो जरा, पी के जगह पे कौन है, पी के जगह पे निगेशन ऑफ आर है, तो यहाँ पे भी पी के जगह पे कौन आएगा, निगेशन ऑफ आर आएगा। ओके, उसके बाद और फिर क्यू के जगह पे कौन है, क्यू के जगह पे ये है, तो ये आएगा अपना क्यू के जगह पे। ठीक है, समझ में आया क्या किया मैंने? यस, क्या किया मैंने, समझ में आया? यस, तो ये क्या हो गया फिर, इसको हम लोग बोलेंगे कंडीशनल लॉ, है ना, कंडीशनल लॉ। अब निगेशन ऑफ निगेशन हटा देते हैं, निगेशन ऑफ निगेशन हटा दिया, आर बचा, और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो क्या हो गया फिर, निगेशन ऑफ निगेशन, है ना। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो, इसको थोड़ी देर, क्योंकि अभी कुछ कर भी तो नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, है ना, उससे क्या होने वाला है, उससे कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही रखते हैं, ओके, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व योर दिस थिंग, कौन सा, आरएचएस वाला पार्ट, ओके। अच्छा ओके, इसको इन्वोल्यूशन लॉ, तुम, हाँ, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वो इन्वोल्यूशन लॉ करके बोला है, निगेशन ऑफ निगेशन भी चलता है पर, हाँ, लेकिन ठीक है, तुम लोग इसके साथ फेमिलियर हो तो आई यूज दिस ओनली।
ठीक है, अब RHS क्या है? RHS negation of Q implies R implies negation of P। ओके, तो अब चलते हैं, देखते हैं अभी क्या करना है। ठीक है, पहले तो कंडीशनल लॉ लगाएंगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो अपना इम्प्लीकेशन के फॉर्मेट में चीज है उसको पहले हटा दो, इम्प्लीकेशन हटा दो। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या है? P एंड निगेशन ऑफ Q ना। सो दिस इज व्हाट, Q एंड निगेशन ऑफ R। P implies Q ना, P and negation of Q, तो Q and negation of R implies negation of P, implies what? Negation of P। अब क्या करेंगे? yes, अब कंडीशनल लॉ, यहाँ पे क्या लगाया हम लोगों ने? yes, यहाँ पे क्या लगाया हम लोगों ने? negation of implication। negation of implication, okay, then I'll have to use conditional law again. What is there in place of P? It is this. What is there in place of Q? It is this. So in place of P, substitute this. तो क्या हो जाएगा? negation of Q and negation of R, और Q की जगह पे कौन है? negation of P, negation of P। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? अब हमारे पास क्या मिल गया? यस, व्हाट आई हैव यूज्ड कंडीशनल लॉ। आई हैव यूज्ड कंडीशनल लॉ। देखो जरा कैसे यूज किया। P implies Q, दिस इज व्हाट P। P की जगह पे ये आया, Q के जगह पे ये आया, रख दिया हम लोगों ने। यस, निगेशन ऑफ P रखा। ओके, अब क्या करेंगे? अब यस, डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, है ना, सीधी सी बात है। सो डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा? यस, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ निगेशन R। डी मॉर्गन्स लॉ कैसे लगता है पता है ना? इस एंड का हो जाता है और इस Q का हो जाएगा निगेशन ऑफ Q, इस निगेशन ऑफ R का हो जाएगा निगेशन ऑफ R और निगेशन ऑफ P। सो क्या हो जाएगा फिर वो? डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अब क्या करेंगे? यस, निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ निगेशन R हो जाएगा और निगेशन ऑफ P। ओके, तो ये क्या लगाया हम लोगों ने? इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ लगाया हम लोगों ने, है ना। अब क्या करेंगे? यस, अब क्या करेंगे? कॉम्यूटेटिव लॉ लगाते हैं, सो दैट ये R यहाँ पे आ जाएगा, निगेशन ऑफ Q यहाँ पे आ जाएगा। सो कॉम्यूटेटिव लॉ लगा के क्या हो जाएगा? It will be like this. So this is what? Commutative law। अब क्या लगाओगे? एसोसिएटिव लॉ। क्यों? देखो जरा LHS में हम लोगों को क्या मिला है? LHS में हम लोगों को ये चीज मिली है ना। LHS में हम लोगों को ये चीज मिली है, ठीक है। तो फिर एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं, तो R और निगेशन ऑफ Q और निगेशन ऑफ Q। देखो तुम कैसे भी घुमा सकते हो लॉज को, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने किया वही तुम लोगों को सॉल्व करना, तुम कैसे भी घुमा सकते हो। अगेन आई एम सेइंग दिस, क्योंकि काफी सारे लोग फिर बाद में मुझे डाउट करके पूछते हैं कि मैम ऐसा कर सकते हैं क्या, मैम वैसा कर सकते हैं क्या। अरे जरूर कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव अप्लाइड लॉज करेक्टली एंड एज लॉन्ग एज यू हैव गॉट द आंसर। ओके, तुम कैसे भी लगा सकते हो लॉज। यहाँ पे क्या यूज किया मैंने? एसोसिएटिव लॉ। यही लॉज यूज करने, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर LHS RHS ऐसा ही करना, LHS RHS ही लगाना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। समझ में आया? तुम LHS को सॉल्व कर पा रहे हो, करो। RHS को सॉल्व कर पा रहे हो, करो। डेफिनेटली यू कैन यूज इट। ओके, निगेशन ऑफ निगेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव से, ओके, किसी को तो डाउट है? निगेशन ऑफ निगेशन के बाद मतलब इसके बाद, सही सही है ना, इसके बाद बोल रहे हो। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगेगा? नहीं लगेगा, ये दोनों सेम साइंस है ना।
अगर ये दो साइंस अपोजिट होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, एक और एक एंड रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है, दोनों और है या फिर दोनों एंड है तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगेगा। ओके, दोनों और है या फिर दोनों एंड है तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगेगा। ठीक है, ओके, तो फिर चलते हैं फिर अभी आगे। आर और निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, ना, क्यू एंड पी। तो ये क्या लगाया हम लोगों ने, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाया ना, फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। अब कम्यूटेटिव लगाते हैं, उल्टा करना है ना उनको, कम्यूटेटिव लगाते हैं, पी एंड क्यू, ये लगाया हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या हमें मिल गया, LHS इक्वल टू RHS। देखो जरा चेक करो, LHS भी यही है, RHS भी यही है, तो हमें मिल गया LHS इक्वल टू RHS। तो LHS इक्वल टू RHS मिल गया, इसका मतलब क्या होगा फिर, यस, प्रूव्ड है ना, LHS इक्वल टू RHS। Hence proved. Okay, understood? Yes, समझ में आया? अंडरस्टूड? कहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पूछो यार। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लगाया हम लोगों ने सबसे पहले तो मैंने LHS को सॉल्व कर लिया। LHS को सॉल्व कैसे किया, कंडीशनल लॉ से मैंने पहले उनका इम्प्लीकेशन हटाया, फिर इम्प्लीकेशन हटाने के बाद फिर मैंने इन्वोल्यूशन लॉ लगाया, है ना। इन्वोल्यूशन लॉ लगाने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको वैसे ही रखा, LHS को एज इट इज रखा। फिर RHS को देखा हम लोगों ने, RHS में हम लोगों को क्या मिला है, ये फिर से हमने इम्प्लीकेशन का निगेशन फाइंड आउट किया। फिर मैंने कंडीशनल लॉ लगाया, इस इम्प्लीकेशन को मैंने और एंड के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। डी मॉर्गन्स लॉ कैसे लगेगा, निगेशन ऑफ क्यू, ये एंड का बना, और ये निगेशन ऑफ आर का बना, निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी। अब क्या बन गया हम लोगों को, क्या मिला है फिर हम लोगों को, निगेशन ऑफ क्यू और आर। अब ये और है हमारे पास, सो दिस इज इन्वोल्यूशन लॉ, सॉरी निगेशन ऑफ निगेशन हटा दिया, मतलब ये इन्वोल्यूशन लॉ। अब ये दोनों और है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मत लगाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मत लगाओ, और दोनों और है, दोनों एंड है तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगेगा, एक एंड एक और है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। ओके, तो मैंने क्या किया फिर उसको कॉम्पिटिटिव लगाया बाद में, ये आर को क्यों कॉम्पिटिटिव लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले आर दिख रहा ना, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे आर लिखा हुआ है। ठीक है, सो निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ पी। ठीक है, तो फिर आर और निगेशन, फिर एसोसिएटिव लॉ लगाया, दोनों और दिखाई दे रहे थे तो एसोसिएटिव लगाया। ठीक है, अब एसोसिएटिव लगाने के बाद क्या करेंगे फिर, आर और निगेशन ऑफ क्यू एंड पी, है ना, निगेशन ऑफ क्यू एंड पी। तो निगेशन ऑफ क्यू एंड ये कॉम्पिटिटिव लगाया, पी एंड क्यू। ओके, तो फिर ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। समझ में आई बात? यस, इजी है, देखो आसान है, बस थोड़ा देखो घुमा फिरा के हमें बस प्रूफ करना है, चाहे कैसे भी कर लो। ठीक है, हाँ, लॉ सही से यूज करने हैं, कुछ उतल पुतल नहीं करनी है, बिल्कुल भी प्रॉपरली यूज करने लॉज, फिर काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, उसके बाद फर्स्ट करेंगे। P और Q implies R is equivalent to and Q implies R। चलो कोशिश करो, take some time, try it out। yes, क्या लगाया हम लोगों ने, कंडीशनल लॉ लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने लगाया कंडीशनल लॉ, कैसे, P implies Q is what, निगेशन ऑफ P और Q। तो मैंने कंडीशनल लगाया, तो क्या हो जाएगा फिर, यस, कंडीशनल लगाया, फिर आई गॉट इट एज निगेशन ऑफ P और Q और क्या आएगा, R। सही बात है, यस, अंडरस्टूड, समझ में आया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे डी मॉर्गन लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाया हम लोगों ने, कंडीशनल लॉ लगाया,
है ना, कंडीशनल लॉ लगाया। अब डी मॉर्गन्स लगाएंगे, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, मॉर्गन्स लगाया। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगाओगे? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव तुम लोगों को लगाना है तो तुम उसको पहले कॉम्पिटिटिव भी लगा सकते हो, मतलब आर को पहले यहाँ पे ले लो फिर इसको शिफ्ट कर दो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोगों को वैसे ऑपरेट करने की आदत है ना, तो हम लोग कॉम्पिटिटिव पहले लगा सकते हैं। तो आर और निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, मैंने आर को आगे लिया, इसको पीछे लिया, मतलब मैंने क्या लगाया, कौन सा लॉ लगाया, कॉम्पिटिटिव लॉ। अब लगाओ अपना डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो अब यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है, एक और एक एंड, क्या लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे। सो आर और निगेशन ऑफ पी एंड आर और निगेशन ऑफ क्यू। सही बात है ना, सही बात है ना, क्या लगाया मैंने यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। अब तुम्हें लगाना है फिर से कॉम्पिटिटिव लगा सकते हो फिर से। निगेशन ऑफ क्यू, क्यू लगा रहा है, बताती हूँ अभी थोड़ी देर बाद, जस्ट 2 मिनट्स। क्या है ये, कॉम्पिटिटिव लगा रहे हैं हम लोग। ओके, तो फिर देखो जरा यहाँ पे मैंने क्या बताया था, P इम्प्लाइज Q क्या होता है, P इम्प्लाइज Q क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q होता है, निगेशन ऑफ P और Q होता है ना। तो फिर यहाँ पे क्या है, निगेशन ऑफ Q और R है, निगेशन ऑफ Q और R, तो क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाइज R हो जाएगा ना, एंड निगेशन ऑफ Q और R मतलब क्या हो जाएगा, Q कुछ गड़बड़ है, हाँ यहाँ पे P है ना, सॉरी, हाँ यहाँ पे P है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सो यहाँ पे हो जाएगा P इम्प्लाइज R और यहाँ पे हो जाएगा Q इम्प्लाइज R। अंडरस्टूड? यस, सो आई गॉट RHS, I got what, RHS। अंडरस्टूड? यस, सो लॉज को यहाँ वहां घुमाना है और कुछ नहीं, ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इसी में चीजें बन जाती हैं। यस, ओके, किसी ने तो हैंड रेज किया है, भाई कौन है, हैंड रेज, हैंड रेज बाय मिस्टेक था क्या हैंड रेज, या फिर कुछ डाउट था? ओके, बाय मिस्टेक था, ठीक है। क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? यस, समझ में आया। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछते नहीं है एग्जाम में, जबकि यही एक पूछने लायक है मेरे हिसाब से लेकिन ये पूछते नहीं है एग्जाम में, तो ठीक है, अभी क्या करें। यस, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? शुड आई मूव टू नेक्स्ट वन, शुड आई मूव टू फर्स्ट वन नाउ? यस, पक्का जाओ फर्स्ट की तरफ, देख लो एक बार, कुछ डाउट हो तो तुरंत पूछो। डाउट को डाउट नहीं रखना है, डाउट को डाउट ही रखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यस, जाओ आगे पक्का। ओके, चलो चलते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो अपना, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, P double implies Q is equivalent to P and Q or negation of P and negation of Q. Okay, negation of P and negation of Q. समझ में आ रही बात? Yes. तो फिर क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं, फिर डबल इम्प्लीकेशन की तरफ चलते हैं, है ना। डबल इम्प्लीकेशन देखते हैं क्या है, चलो। सो LHS is what, P double implies Q, तो क्या हो जाएगा फिर, यस, P डबल इम्प्लाइज Q। मैंने बाय कंडीशनल लॉ में ही शायद से
वो इंक्लूड करके दिया था। बाय कंडीशनल लॉ ऐसा कुछ चीज है नहीं हमारे पास, हम लोग कंडीशनल लॉ में ही मैंने वो चीज इंक्लूड करके दी थी तुम लोगों को, इफ यू रिमेम्बर, है ना। सो कंडीशनल लॉ क्या, बाय कंडीशनल लॉ करके तुम उसको बोल सकते हो, ऐसा कुछ कोई कुछ बोलेगा नहीं तुम लोगों, कोई कुछ मार्क कट नहीं करेगा तुम लोगों के, ठीक है। इसको बाय कंडीशनल लॉ करके भी तुम लोग बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि कंडीशनल और कंडीशनल नाम दिया तो भी चलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ओके ओके ओके। सो बाय कंडीशनल भी देख सकते हो, या फिर कंडीशनल लॉ भी देख, क्योंकि अगर नोट टेक्स्ट बुक में अगर मेंशन नहीं तो हम क्यों बाय कंडीशनल के बारे में सोचे ना। सो यू कैन गिव बाय कंडीशनल लॉ नेम, you can name it as biconditional law also और conditional law also, but biconditional ज्यादा specific हो जाएगा ना, क्योंकि हम biconditional को separate out कर रहे हैं। ओके तो फिर अभी conditional लगाते हैं। conditional कैसे लगाएंगे? yes, negation of p or q, am I right? and negation of q or p, क्या है फिर ये? conditional law, ओके, कंडीशनल लॉ, ठीक है। और ये मैंने एक्चुअली तुम लोगों को जब बाय कंडीशनल ऑपरेटर सिखाया था, जब हम उसको यूज कर रहे थे, तब मैंने ये चीज बताई थी, P implies Q एंड ऑल्सो Q implies P, ये उसका मतलब होता है बाय कंडीशनल का। समझ में आ रही बात? ओके तो अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास निगेशन ऑफ P और Q एंड निगेशन ऑफ Q और P है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? देखो अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में लगाने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में लगाने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे लगाना है हम लोगों को, उसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को। सपोज मान के चलो हमारे पास ऐसा कुछ सीन है, देखो a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ओके ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे पास है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको? यस, ब्रैकेट a इंटू ब्रैकेट c प्लस डी प्लस b इंटू ब्रैकेट c प्लस डी, एम आई राइट? यस, ऐसे सॉल्व करते हैं। यस, अंडरस्टूड। या फिर कोई भी जनरल नंबर है, मान के चलो तुम्हारे पास सपोज x प्लस वाई इंटू लेट से w प्लस z, ऐसा कुछ सिचुएशन। तुम क्या करते हो? x से पहले w प्लस z को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस y इंटू w प्लस z, ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही करोगे। तो वही हमें करना है, निगेशन ऑफ p से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें कैसे पता चला मल्टीप्लाई करना है? ये एंड जो है ना, मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था, एंड एक्ट्स लाइक योर मल्टीप्लिकेशन एंड और एक्ट्स लाइक योर एडिशन, ओके। तो वही करना है, पहले इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसको उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं फिर निगेशन ऑफ p। अभी मल्टीप्लीकेशन कैसे लिखोगे? एंड से लिखोगे, एंड व्हाट? निगेशन ऑफ q और p, ये पहले ब्रैकेट में आया, बीच में क्या है? प्लस है ना, तो हमारे केस में प्लस मतलब और होता है, हमारे केस में प्लस मतलब क्या होता है? और होता है। और y की जगह पे कौन है? y की जगह पे q है, सही बात है ना, y की जगह पे q है। और फिर मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब हम लोग एंड लिखते हैं, है ना, इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट निगेशन ऑफ q और p, निगेशन ऑफ q और p, है ना, निगेशन ऑफ p एंड दिस थिंग, और मतलब प्लस q इंटू एंड दिस थिंग, ओके। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना तो आसान है, ये इंडिविजुअल ब्रैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना आसान था, ओके। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओनली, यस ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। हम लोग बस फंस जाते हैं उसमें, हमें समझ में नहीं आता कि डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे हुआ, ठीक है। लेकिन ये अगर तुम जनरल अलजेब्रा में जाओगे ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा फिर? चलो अप्लाई करते हैं फिर अभी, negation of p and negation of q और negation of p and p, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट हो गया ये और आया, यस, q and negation of q, ओके, और q and negation of p, ओके। क्या किया मैंने? negation of p and negation of q, negation of p and
P एंड ये क्या है अपना और है, ये और एज इट इज Q एंड negation of Q और Q एंड P. ओके सो क्या हो जाएगा फिर negation of P and negation of Q और what is this complement law. yes again यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें reason distributive law. ओके रीजन लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब निगेशन ऑफ P एंड P क्या होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ में देखो ये T होता है ना दिस इज व्हाट T और Q एंड निगेशन ऑफ Q क्या होता है Q एंड निगेशन ऑफ Q C होता है C और Q एंड P ना C और Q एंड P. Can we do two laws in one step? Mostly डोंट डू इट एक्चुअली. ठीक है ऐसा हम लोग नहीं प्रेफर करते दो लॉ एक ही स्टेप में. ठीक है एक लॉ एक ही स्टेप में करो. ठीक है दैट इज बेटर. डोंट डू टू लॉज इन वन स्टेप क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं तो उनको हर एक स्टेप दिखाना पड़ता है तो डोंट डू दैट. यस यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया हाँ ये ऐसे ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं सिमिलर सेम सेम लॉज हम यूज कर सकते हैं जरूर. तो इसको क्या लिखेंगे कौन सा लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉ. अब आइडेंटिटी लॉ यूज करना पड़ेगा टी के साथ किसी को भी और किया. टी के साथ अगर किसी को भी और किया तो टी मिलेगा. टी के साथ किसी को भी और किया तो हमें क्या मिलेगा टी ही मिलेगा ना. यस हमें क्या प्रूफ करना है देखो जरा. पी एंड क्यू. एक मिनट यहाँ पे क्या है और है ना. ओके और है. So what we can do is negation of P and negation of Q और T. तो T के साथ तो किसी को भी और किया तो T ही मिलेगा भाई और C के साथ तो किसी को भी और किया. कुछ गड़बड़ है क्या एनीथिंग रॉन्ग मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया सही है. बीच में और है यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं. negation of Q and this thing then or Q and this thing सही है सब कुछ. उसके बाद फिर तेजस तुझे कुछ मिस्टेक मिल रहा है क्या मैम उधर सी है नेगेशन ऑफ पी एंड पी. निगेशन ऑफ पी एंड अरे हाँ सही है भाई सही है. यस करेक्ट यहाँ पे सी लिखा यहाँ पे टी लिख दिया गलती से. ओके थैंक यू वही मैं ढूंढ रही थी. ओके सो सी के साथ किसी को भी और किया तो अभी सेम चीज मिल जाएगा हम लोगों को है ना. तो अभी सी के साथ किसी को भी और किया तो हमें सेम चीज मिल जाएगा मतलब निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और सी के साथ किसी को भी और करो हमें क्या मिलेगा सेम चीज मिल जाएगा. तो क्या हो जाएगा ये क्यू एंड पी. देखो कॉम्पिटिटिव लॉ लगाना कंपलसरी नहीं है. ओके कॉम्पिटिटिव लॉ लगाना कंपलसरी नहीं है. कॉम्पिटिटिव लॉ इट्स फॉर यू पीपल. अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे कैसे क्या रिलेट हो रहा है तो तुम कॉम्पिटिटिव लॉ जरूर लगाओ. इट इज नॉट कंपलसरी. ठीक है सो सी के साथ किसी को भी और किया तो मुझे सेम चीज मिलेगा. सी के साथ किसी को भी और किया तो मुझे सेम चीज मिल जाएगा. ठीक है तो ये क्या लगाया हम लोगों ने ये हम लोगों ने लगाया है आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ लगाया. ओके तो निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू तो ये ऑलमोस्ट सेम मिला है हमें. बस हमें क्या लगाना है कॉम्पिटिटिव लॉ लगाना है. ठीक है बस हमें एट द एंड क्या लगाना है कॉम्पिटिटिव लॉ लगाना है. सो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था इसलिए मैंने एंड में लिया. क्यू एंड पी एंड यहाँ पे भी पी एंड क्यू कर लेते हैं. कॉम्पिटिटिव लॉ. ओके
Okay, yes, I'll definitely explain it again because I know ये जल्दी समझ में नहीं आता है. देखो बाय कंडीशनल लॉ पहले मैंने लगाया. बाय कंडीशनल P implies P डबल implies Q को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? P implies Q and Q implies P ऐसे लिख सकते हैं ना. P implies Q and Q implies P ऐसे लिख सकते हैं. अब ये implication जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? Negation of P or Q and negation of Q or P. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा फिर? negation of P and क्या लगाया मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया. जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं ना, ब्रैकेट कैसे सॉल्व करते हैं? x इंटू डब्ल्यू प्लस जेड, y इंटू डब्ल्यू प्लस जेड, वैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया negation of P इंटू दिस ब्रैकेट, Q इंटू दिस ब्रैकेट, एंड ये और हमारे पास है. ओके, तो मैंने ब्रैकेट एक्सपांड किया. देखो, और को प्लस की तरह ट्रीट करो, एंड को मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करो. ओके, और को प्लस की तरह ट्रीट करो, एंड को मल्टीप्लिकेशन की तरह ट्रीट करो. सो नेगेशन ऑफ P इनटू दिस थिंग, और मतलब प्लस Q इनटू दिस थिंग. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? यस, व्हाट वी विल डू नाउ? वी विल again use distributive law. Okay, so negation of P and negation of Q plus negation of P and negation of and P. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए. सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ज्यादातर यूज होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पक्का करना है हम लोगों को. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बहुत आसान है यार. ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है ना, वो दो ब्रैकेट्स के बीच में रख दो, और यहाँ पे जो होता है ना, वो यहाँ पे रख दो. दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दैट्स इट. देखो, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उसको कहाँ पे रखना है? यहाँ पे रखना है. और यहाँ पे जो साइन है उसको कहाँ पे रखना है? यहाँ पे और यहाँ पे रखना है ना. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने लगाया. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद ये तो मुझे डायरेक्टली मिल गया है ना. ये एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया मैंने, ये भी कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया. फिर कॉम्प्लीमेंट के साथ किसी को भी और करो, आई विल गेट द सेम थिंग. कॉम्प्लीमेंट के साथ किसी को भी और करो, आई विल गेट द सेम थिंग. ओके, सो दिस एंड दिस. ओके, आई गॉट. तो मैंने क्या लगाया एंड में? कॉम्पिटिटिव लॉ. ठीक है. ओके, कुछ डाउट आया है मेरे पास. इज इट पॉसिबल इफ आई अप्लाइड ए करेक्ट लॉ in that variable but that correct law will not give me the answer? No, that is not allowed. You should get the answer. Definitely you should get the answer. तो ही तुम्हारे लॉ अप्लाई करने को कुछ मतलब है. ठीक है, मतलब मान के चलो तुम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तक सॉल्व किया, और आगे का कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आगे का कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो तुम लोग को हाफ मार्क जरूर मिलेंगे. तुम लोग को हाफ मार्क जरूर मिलेंगे. सी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव? पहला वाला, सेकंड वाला? पहला वाला डिस्ट्रीब्यूटिव या सेकंड वाला डिस्ट्रीब्यूटिव? सी कितना आसान है यार. देखो यहाँ पे देखो, अभी x प्लस वाई w प्लस जेड, सीधी सी बात है. तुम क्या करते हो? ब्रैकेट कैसे एक्सपांड करते हो तुम? x से तुम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस y से तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? x की जगह पे निगेशन ऑफ p है, प्लस की जगह पे और है, ये q है, देन उसके बाद मेरे पास एंड है, उसके बाद मेरे पास निगेशन ऑफ q है और p है. तो भाई क्या करेंगे हम लोग? ये निगेशन ऑफ p इनटू दिस कंप्लीट ब्रैकेट ना, निगेशन ऑफ p इनटू दिस कंप्लीट ब्रैकेट. तो इनटू कैसे लिखोगे? इनटू लिखोगे एंड से. देन प्लस y, तो प्लस क्या है? प्लस दिस प्लस q इनटू मतलब क्या लिखोगे? और लिखोगे y इनटू दिस ब्रैकेट, मतलब ये q इनटू दिस ब्रैकेट. इनटू मतलब कैसे लिखोगे? एंड लिखोगे, है ना. और ये हो गया ब्रैकेट. अब समझो, पहला लॉ समझो. यस, फर्स्ट लॉ समझ में आया कैसे किया अप्लाई? x प्लस वाई इस ब्रैकेट के साथ कंपेयर करो, उसको इस ब्रैकेट के साथ कंपेयर करो. x से मैंने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया ना, है ना. तो वैसे ही मैंने निगेशन ऑफ p से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई लिखने के लिए मैंने कौन सा साइन यूज किया? एंड का साइन यूज किया. प्लस मतलब ये और, ये प्लस हो गया.
ओके, दैट और Q इनटू ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, ओके, Q इंटू ये पूरा ब्रैकेट, जैसे Y इंटू ये पूरा ब्रैकेट था वैसे Q इंटू ये पूरा ब्रैकेट। तो ये इंटू मतलब ये है निगेशन ऑफ P इंटू, दोनों को ऐड कर लिया हम लोगों ने, प्लस। समझा पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? यस, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया? यस, जस्ट वेट, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव को समझ ले। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आया? यस, ओके। अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव देखो, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव भी सेम ही है, कुछ नहीं है, समझ के चलो। तुम्हारे पास, तुमको अभी x को w से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हें निगेशन ऑफ p को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने एंड लिखा, प्लस x को z से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस मतलब मैंने और लिखा, ये और, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मतलब एंड लिखा। अब यहां पे चलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये Q एंड निगेशन ऑफ Q लिखा, प्लस, प्लस मतलब ये हुआ, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, Q एंड P। अब समझ में आया? यस, अंडरस्टूड नाउ? दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या किया हम लोगों ने, जल्दी जल्दी बोलो। यस, अंडरस्टूड? XW प्लस XZ प्लस YW प्लस YZ। श्रावणी, गेटिंग? जल्दी जल्दी बोलो, पक्का? दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में आए, कैसे लगा है? एक बार फिर से देख लेना घर पे, अभी क्लास के बाद फिर से एक बार गो थ्रू करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये क्या है, C है, ये क्या है, C है ना? ये है Q एंड P, ये है अपना निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ठीक है? तो फिर ये C के साथ किसी को भी और करो, यू विल गेट द सेम थिंग, C के साथ किसी को भी और करो, यू विल गेट द सेम थिंग, ओके? तो ये कॉम्बिनेटिव लगाना है फिर हम लोगों को, क्योंकि हमें दिए वो जो एक्सप्रेशन है उसके टर्म्स में चाहिए, इसलिए मैंने कॉम्बिनेटिव लगाया, और कुछ नहीं है, ठीक है? और कुछ नहीं। ओके, अब तुम अच्छा, ओके, यहाँ पे बोल रहे थे, हाँ यस, यहाँ पे भी होना चाहिए, ओके, करेक्ट। Okay, so any possible law if we apply, we would be getting the correct answer. Like I apply different law. Yes. Prove होना चाहिए, बस prove होना चाहिए, तुम कैसे भी वेट से करो, it should be proved. Okay. Otherwise वे कुछ भी होने दो, prove होना चाहिए. That's it. That is the only intention. Okay. Okay. Next चलते हैं अभी, ठीक है? ओके, अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यूजिंग अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स प्रूव दैट, फर्स्ट क्या है, ये जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, एक बार ये सारे सम्स फिर से सॉल्व करो, ठीक है? और अगर आएगा ना एग्जाम में कुछ, तो इन्हीं में से आएगा, ट्रस्ट मी, इन्हीं में से आएगा, बाहर का कुछ नहीं आएगा। तो यही सम्स एक बार फिर से सॉल्व करो, ठीक है? घर पे खुद से, बिना देखे, ओके? अभी तो समझ लिया ना, समझ लिया है, अब खुद से ट्राई करो, क्योंकि जब तक मैथ्स खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। जब कोई समझाता है ना, तब सब अच्छा लगता है, सब सही लगता है, जब खुद से सॉल्व करते हो ना, पूरा गड़बड़ हो जाता। ओके, तो क्या है फिर हमारे पास, P एंड Q और R, और negation of R and negation of Q and P, ओके? ये हम लोगों को अभी प्रूव करना है। ये किया था क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है लास्ट क्लास में किया था, या फिर नहीं किया था? यस, नहीं किया था ना, सॉल्व किया था या नहीं किया था? ओके, सो कैसे सॉल्व करोगे, अभी देखते हैं क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है? अभी पहले लगाएंगे हम, हमें क्या चाहिए, हमें P चाहिए, सबसे पहली बात है ना, हमें क्या चाहिए, हमें P चाहिए, ठीक है?
तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड किया था, करेक्ट। वही तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो एक कोई तो भी क्वेश्चन हुआ है हम लोगों का, ठीक है। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस, ओके ओके। रवि, चेक इट ऑन योर साइड। ओके, सो अभी लगाते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ। अब ये क्यों लगाया मैंने बताती हूँ, थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जस्ट वेट। देखो, एसोसिएटिव लॉ लगाना है मुझे, ओके। सो एलएचएस लेते हैं पहले। ओके, एसोसिएटिव लॉ लगाना है हम लोगों को। तो P एंड Q और R, इनको क्लब करो। ओके, negation of R and negation of Q and P। कौन सा लॉ लगाया हम लोगों ने यहाँ पे? एसोसिएटिव लॉ लगाया। ओके, एसोसिएटिव लॉ लगाया। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? अब यहां से निगेशन को बाहर निकालते हैं। ओके, तो यहां से निगेशन को बाहर निकाला, मतलब मैंने क्या लगाया? डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। सही बात है ना? क्या लगाया हम लोगों ने? डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ लगाया, सही बात है ना। निगेशन ऑफ आर, निगेशन ऑफ क्यू, ये एंड है, मैंने इसको और कर दिया और निगेशन बाहर निकाला। तो मैं कौन सा लॉ लगाया यहाँ पे? इसको मैंने लगाया है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ लगाया। अब कॉम्पिटिटिव लॉ लगाते हैं। अब क्या लगाएंगे? कॉम्पिटिटिव लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव लॉ लगाने के कारण क्या हो जाएगा? मुझे यहाँ पे P एंड दिख रहा ना, तो मुझे वहां पे भी P एंड दिखेगा। दैट इज व्हाई आई एम अप्लाइंग कॉम्पिटिटिव लॉ। मैंने पहले ही बोला है, बस यही एक टॉपिक है जो जल्दी क्लिक नहीं होता है कि कौन सा लॉ लगाना है। आई नो दैट, सो दिस इज द ओनली टॉपिक विच इज डिफिकल्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। सो मैंने क्या लगाया यहाँ पे? कॉम्पिटिटिव लॉ लगाया, ठीक है। अब देखो, ओके, कॉम्पिटिटिव लॉ हम लोगों ने लगाया। अब देखो, अब मैं तुम लोगों को फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को बताती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताती हूँ अभी फिर से एक बार। लुक एट दिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है अपना? यस, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? P and or else I'll apply, yes, चलेगा ना। P and let's say Q और R होता है, तो वो क्या हो जाएगा? P and Q और P and R, करेक्ट। तो देखो जरा ऑब्जर्व करो, P की जगह पे कौन है? P है। Q की जगह पे कौन है? Q और R है। P की जगह पे कौन है? P है। R की जगह पे कौन है? दिस थिंग, ओके, दिस थिंग। तो क्या हो जाएगा फिर? यस, लुक एट दिस। तो अभी हमें क्या करना है? हम यहां से यहां आने वाले हैं। हमें ये दिया हुआ है, देखो जरा, P के जगह पे P है, एंड Q Q और P P एंड मतलब एवरीथिंग इज देयर, ओके, एवरीथिंग इज देयर। I'll be applying in reverse way, I'll be applying in reverse way। तो कैसे होगा फिर? देखो, P एंड Q और R, Q की जगह पे कौन है? Q की जगह पे Q और R है, और R के जगह पे कौन है? निगेशन ऑफ R और Q है। लगाया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यस। समझ में आया? एक बार देख लो कैसे लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यस, आई विल गिव यू 1 minute, टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड इट और नॉट। यस, बताओ जल्दी, समझ में आया या नहीं आया? फटाक से बताओ। चलो देखो एक बार and tell me whether you have understood it or not। अंडरस्टूड? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उल्टा लगाया मैंने, देखो,
RHS to LHS लगाया मैंने। सी टेकिंग P कॉमन ऐसा नहीं बोलते उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। सो इवन दो यू आर कंसिडरिंग टेकिंग P कॉमन, मन में अगर तुम वैसे ही सोच रहे हो कि मैं P कॉमन ले रहा हूं, लेकिन लिखते वक्त डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखना, ठीक है, लिखते वक्त डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे आगे? यस, आप कॉम्पिटिटिव लॉ लगाएंगे। कॉम्पिटिटिव लॉ क्यों लगाना है मुझे? देखो, क्योंकि Q एंड R मुझे सीक्वेंस में चाहिए ना, इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव लॉ लगाऊंगी। ओके, ये हमने क्या लगाया? कॉम्पिटिटिव लॉ। अब देखो, ये और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? P और कॉम्प्लीमेंट ऑफ P क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है? T होता है। सही है ना? यस, P एंड उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? T होता है ना? तो ये Q और R एंड उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? T होगा। तो क्या आ जाएगा फिर? P एंड T। कौन सा लॉ है? आइडेंटिटी लॉ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ, है ना? और अब T को किसी के भी साथ एंड करो, क्या मिल जाएगा? P मिलेगा। कौन सा लॉ है? आइडेंटिटी लॉ। ओके, तो देखो लॉ अपने दिमाग में क्लियर चाहिए, लॉज लर्न है तो अप्लाई करते आना चाहिए। समझ में आया? यस, पहले तो लॉज लर्न चाहिए, अगर लर्न है तो अप्लाई करते आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलो वन मोर क्वेश्चन। सेकेंड वन, P and Q थर्ड वाला हम लोगों ने किया है ऑलरेडी। P and negation of Q or negation of P and negation of Q. This is equivalent to P or negation of Q. Okay. फर्स्ट का सेकेंड एंड थर्ड बचा हुआ है। कैसे? फर्स्ट का सेकेंड एंड थर्ड नहीं तो किया हम लोगों ने, सेकेंड एंड थर्ड किया। तू लेट आया क्या? फर्स्ट का सेकेंड एंड थर्ड किया ना हम लोगों ने, ऐसे क्यों कर रहे हैं? लेट आया क्या? तो थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ क्या? फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड एंड थर्ड देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, ये सेकेंड किया, ये थर्ड किया। फर्स्ट का थर्ड हुआ है, सेकेंड का थर्ड बचा है। ये ऐसा कुछ सीन है क्या? सेकेंड का थर्ड बचा है क्या? ठीक है, एनीवेज ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उससे क्या होगा। ओके चलो, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को अभी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देखो अभी देखो, ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्या करे, समझ में ही नहीं आता एग्जैक्टली करना क्या है, हमें समझ में ही नहीं आता। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तुम लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो यस, क्या करोगे? यू कैन टेल मी। सबसे पहले क्या करोगे? यस, सबसे पहले क्या करोगे? यू कैन टेल मी। एसोसिएटिव लॉ यूज करना है। किसको क्लब करोगे?
पहला टर्म सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म थर्ड को कैसे किसको क्लब करोगे? फर्स्ट सेकंड को या फिर सेकंड थर्ड को? बोलो जल्दी 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 बोलो। फर्स्ट एंड सेकंड को क्लब करना है। अब तुम्हारे तरफ से आंसर्स आएंगे, मैं नहीं कुछ बताऊंगी अभी। चलो एलएचएस, तुम लोगों ने बोला फर्स्ट एंड सेकंड को क्लब करना है, ठीक है। चलो ठीक है, हम फर्स्ट एंड सेकंड को क्लब करते हैं, क्या होता है देखते हैं। P and Q और P and negation of Q और negation of P and negation of Q, ठीक है। ये कौन सा लॉ हो गया? ये हो गया अपना, नो दिस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी तो हम लोगों ने क्लब किया ना, अभी तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, अभी फिलहाल तो हम लोगों ने सिर्फ क्लब किया है। तो सिर्फ क्लब किया है इसका मतलब ये एसोसिएटिव हो गया। अब कौन सा लगाओगे? अब कौन सा लगाओगे? ये जिसकी लैंग्वेज में टेकिंग पी कॉमन, ठीक है। इट इज नॉट कॉमन, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो P and Q और negation of Q. So this is what, क्या लगाया मैंने? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, उल्टा उल्टा लगाया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। मतलब RHS दिया हुआ है, LHS लिया मैंने, तो ये कौन सा लॉ हो गया अपना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब क्या लगाओगे? यस, व्हाट इट वुड बी? निगेशन Q और निगेशन ऑफ Q, यस, कॉम्प्लीमेंट लॉस है ना। Q और निगेशन ऑफ Q क्या होता है? T होता है, T होता है, ओके। सो P and T और negation of P and negation of Q, क्या लगा हम लोगों ने? कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब P and T मतलब क्या हो गया? P और negation of P and negation of Q, ये क्या है? यस, ये क्या लगा हम लोगों ने? आइडेंटिटी लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं समझ में आया? ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं समझ में आया, ओके, आई प्रूव दैट गेम, जस्ट वेट। देखो क्या कहाँ पे समझ में नहीं आया, देखते हैं अभी, ठीक है। लुक एट दिस, जस्ट अ मिनट। ओके, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे कैसे लगाया, देखो ये वाले पार्ट में लगाया हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव? देखो P and Q और R कैसे होता है? P and Q और P and R ऐसे होता है। तो देखो जरा, P के जगह पे P है, एंड Q के जगह पे Q है, P के जगह पे P है, एंड R के जगह पे निगेशन ऑफ Q है। तो यहाँ पे भी मैं P के जगह पे क्या लिखूंगी? P लिखूंगी, ओके। एंड Q की जगह पे कौन था? Q की जगह पे Q था, तो मैंने Q लिखा। R के जगह पे कौन था? R के जगह पे निगेशन ऑफ Q था, तो मैंने निगेशन ऑफ Q लिख दिया, ओके। तो मैंने लिखा ये, तो Q और निगेशन ऑफ Q क्या होगा? T होगा, T होगा, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q समझ में आया भी कैसे यूज किया? इसके साथ कंपेयर करो, देखो ये दिया हुआ है मेरे पास, ये दिया हुआ है अपने पास, और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है ना। तो हमने क्या किया? P को बाहर निकाला और एंड और Q और R, Q और R की जगह पे निगेशन ऑफ Q है, समझा? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आया? रवि अंडरस्टूड पक्का? ऑब्जर्व करो, देखो सिर्फ ना साइंस को ऑब्जर्व करो, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव समझ में नहीं आया तुम लोगों को। साइन जो है उनको ऑब्जर्व करो, P एंड Q है, P एंड R मतलब निगेशन ऑफ Q है। तो मुझे यहां से यहां जाना है ना, तो R के जगह पे मुझे सिर्फ क्या रखना पड़ेगा? निगेशन ऑफ Q रखना पड़ेगा, दैट्स इट, ओके ओके। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? अब यहाँ पे फिर से क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे। फिर से यहाँ पे क्या लगाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, ओके
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो फिर कैसे होगा? यस, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने से एक्चुअली वो आएगा नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगाओगे? अभी पी और क्यू एंड आर है, तो कैसे होगा? पी और क्यू एंड पी और आर। ओके, तो पी और क्यू मतलब पी और नेगेशन ऑफ पी एंड पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ये क्या लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब क्या लगाओगे? कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। अब क्या लगाना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा, है ना? तो फिर क्या होता है? पी और नेगेशन ऑफ पी क्या होता है? टी होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ। टी के साथ किसी को भी ऐड करो, क्या मिलेगा? सेम चीज मिलेगा। टी के साथ किसी को भी ऐड करो, सेम चीज मिलेगा। आइडेंटिटी लॉ। अंडरस्टूड? यस, समझ में आई बात? क्या क्या किया हम लोगों ने? यस, समझ में आया? Yes, just go through it and tell me if you have any doubts. Just go through it. Okay. Yes. So ये कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है तेजस? थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? थर्ड क्वेश्चन में कुछ इश्यू है क्या? ओके, चलो देखते हैं फिर। P और Q and negation of P और ओके 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 negation of Q। मैंने तो ऑलमोस्ट कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जस्ट। P और negation of Q and negation of P और Q। चलो पलकेश क्या हो गया रे बेटा? एग्जैक्टली तू बोल क्या रहा है? मुझे समझ, कब से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड किए जा रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है तू बोलना क्या चाहता है। जरा मुझे एलैबोरेट करके बता, एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है तू? फर्स्ट सेकंड थर्ड कब से वही बोल रहा है वो, मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा है। बेचारा कोशिश कर रहा है कब से। अभी अभी तू थोड़ा एलैबोरेट करके बता मुझे एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है तू। यस, बोल बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, क्या प्रॉब्लम है? क्या बोल रहा है? सच्ची में पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे। ओके, तो यस, अभी क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? अगेन वी कैन ओपन दी ब्रैकेट्स, है ना?
अगेन वी कैन ओपन दी ब्रैकेट्स टू सॉल्व दिस. तो यस, चलो फिर ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. ठीक है, आई विल कंसीडर LHS. चलो, हैव यू यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एज वी हैव यूज्ड इन फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट का फर्स्ट जैसे हम लोगों ने किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था, याद है? यस, वैसे ही किया या फिर नहीं, कुछ और किया? यस, किया क्या एग्जैक्टली ये बताओ. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. P और Q and negation of P और negation of Q. तो चलो फिर पहले इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना? देखो श्रावणी ध्यान दो, श्रावणी ध्यान दो. जैसे हमने पहले किया था ना x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, तो मैंने P से मल्टीप्लाई किया इस पूरे ब्रैकेट को. मल्टीप्लाई मतलब ऐसा साइन, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q और Q इंटू और मतलब कहां से आया ये? और Q इंटू निगेशन ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. ओके, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है. अब क्या हो जाएगा? अब ये फिर से ट्राई करेंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे. यस, श्रावणी समझ में आया? अब मैं स्पेसिफिकली श्रावणी को पूछूंगी, क्योंकि श्रावणी को प्रॉब्लम हुआ था इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन. बोलो श्रावणी, अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस, गॉट दिस स्टेप? पक्का? जाओ आगे. ओके, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव फिर से लगाना है. P एंड निगेशन ऑफ P, ओके, और P and negation of Q, और Q and negation of P, और Q and negation of Q. ठीक है, this is what distributive law. Okay, अब ये क्या है? What is this? Complement law? Yes, complement law लगाएंगे. P and negation of P क्या हो जाता है? ये T हो जाता है. सॉरी, T नहीं होता, C होता है. C होता है. और P and negation of Q. Now Q and negation of P. ये क्या होता है? C होता है. कौन सा लॉ है ये? कॉम्प्लीमेंट लॉ. है ना? C के साथ किसी को भी और करो, C के साथ किसी को भी और करो, क्या मिलेगा? C के साथ किसी को भी और करो, हमें P मिलेगा, सेम स्टेटमेंट मिलेगा, है ना? सेम स्टेटमेंट मिलेगा, सेम स्टेटमेंट मिलेगा. मिल गया? देखो जरा क्वेश्चन की तरफ. Got it or not? कुछ तो गड़बड़ है. Something is different. जहाँ पे and चाहिए वहां पे और मिल रहा है, और जहाँ पे और चाहिए वहां पे and मिल रहा है. मैं राइट? यस, कुछ गड़बड़ है फिर. निगेशन ऑफ Q और P मिला है उनको, निगेशन ऑफ P और Q मिला है उनको. तो फिर उनका LHS कैसा है फिर? अपना अपना मेथड तो सब सही है ना? अपन ने तो सब सही किया है, अपन ने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया ना? अपन ने तो कुछ गड़बड़ नहीं किया. तो उनका RHS ऐसे कैसे आया? उनका RHS ऐसे कैसे आया?
ठीक है, I'll check that. ठीक है, I'll check that. देखती हूँ मैं एक बार RHS लेके भी देखना पड़ेगा क्या कुछ सॉल्व हो सकता है क्या. ठीक है, I'll check that definitely and then I'll let you know. ओके ठीक है. डी मॉर्गन्स लॉ करेंगे तो क्या मतलब, डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैसे डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो क्या मतलब, मुझे नहीं समझ में आया. डी मॉर्गन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे बिल्कुल भी, है ना. डी मॉर्गन्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यही आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कुछ और नहीं आना चाहिए. लेट्स सी अगर कुछ यहाँ वहाँ शिफ्ट करके कुछ टर्म जुगाड़ करके कुछ होता है तो मैं देखती हूँ. ठीक है. सो इस एक्सरसाइज का सिर्फ क्वेश्चन रॉन्ग है. हाँ वही देखते हैं ना, इतना जल्दी उनको रॉन्ग डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से भी थोड़ी कोशिश करेंगे. लेट मी ट्राई इट वंस अगेन. ठीक है, कुछ मतलब कुछ ट्विस्ट तो नहीं है इसमें, मुझे एक बार चेक करने दो खुद से, देन हम उनको रॉन्ग डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, इतना जल्दी किसी को रॉन्ग डिक्लेयर नहीं कर सकते. तो यस, चलो फिर अभी अगला पार्ट वेन डायग्राम, विच इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके. सो इस संडे में तुम लोगों को पेपर भेज दूंगी, सोल्यूशंस भी भेज दूंगी साथ के साथ ही. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट. दो चैप्टर्स पे, मैट्रिसेस एंड लॉजिक पे. ठीक है, पेपर भेज दूंगी मैं, ट्राई टू सॉल्व इट एंड आई गिव द सॉल्यूशंस आल्सो. ठीक है. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. अभी वेन डायग्राम्स आसान पार्ट है, 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं. पहले कैसे था ना, एमसीक्यूज नहीं थे तो 2 मार्क्स के लिए ये वेन डायग्राम या फिर whether the sentences are statements or not, write down the truth values of following sentences, statements, express the following statements in symbolic form, ये सब पूछते रहते थे लोग जब एमसीक्यू नहीं थे तब. अभी एमसीक्यू है तो पता नहीं कैसे करेंगे वो, लेकिन वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता था फ्रीक्वेंटली. ठीक है, फ्रीक्वेंटली एज इन 2 मार्क्स के लिए आता था, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं फ्रीक्वेंटली. मैंने ये जो बड़बड़ की ना अभी, सिंबॉलिक फॉर्म, वेदर द सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट और नॉट, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम, ये इनमें से कुछ तो भी एक दो आते थे. ओके, ये 4-5 में से एक दो रहते थे. तो वेन डायग्राम ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन इनमें से रहते थे. ओके सो चलो फिर अभी वेन डायग्राम्स को सीखते हैं. वेन डायग्राम्स बेसिकली क्या होता है, यस वेन डायग्राम्स क्या होता है बेसिकली, सेट्स में यूज करते थे हम लोग वेन डायग्राम्स, याद है सेट्स चैप्टर में यूज करते थे. तो 11th में भी तुम लोग पढ़े होंगे सेट्स चैप्टर. तो सेट्स चैप्टर में हम लोग जनरली, हाँ तेजस बोलना चाहते हो, बोलो. मैम वो अभी थर्ड सम किया ना, उसमें एलएचएस का नेगेशन पूरा अगर किया ना तो फिर आंसर बराबर आता. एलएचएस का निगेशन किया तो मतलब ही नेगेशन है वो, फिर आता. हाँ, मतलब ये एग्जैक्ट उल्टा मिला है हम लोगों को, है ना, इसलिए तो निगेशन की बात कर रहा है. इसका निगेशन पूरा लिया तो हाँ रे, सही है, करेक्ट, सही बोल रहा है तू. तो मे बी उनके फिर इसमें कुछ फॉल्ट है ना, क्वेश्चन. हाँ क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे उन्होंने ना इस तरीके से कुछ देना चाहिए था, फिर ऐसे फिर सही हो जाता था. ठीक है ना, अब क्या करें, लेट इट बी. समझ में तो आया कैसे किया हम लोगों ने, है ना. तो बस एक थोड़ा सा चेंज कर दीजिए चाहे तो. स्टिल आई गो थ्रू इट एंड आई लेट यू नो. ठीक है. ओके तो वेन डायग्राम हम लोग कहाँ पे सीख चुके हैं, हम लोगों ने सीखा है वेन डायग्राम सेट्स में, है ना. तो सेट्स में हम लोग यूनिवर्सल सेट, सबसेट्स, वो सब चीजें देखते थे, है ना. अभी इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को, बस कुछ सेंटेंसेस के फॉर्म्स है वो याद रखने हैं. अगर वो सेंटेंस का फॉर्म आया तो बस वो वेन डायग्राम बनाना है. दैट्स इट. ओके, इतना ही याद रखो, ज्यादा कुछ डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, देखो चलो एग्जांपल्स लेते हैं. अभी मैं कौन से स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ समझ में आ जाएगा. पहला, all x are y's.
और all x are y's। अभी इसका मतलब क्या है देखो, सपोज मैंने बोला लेट्स से all x are y's, सपोज मैंने बोला all Punekars are Maharashtrians। कैसे ड्रॉ करोगे? ऑल पुणेकर्स आर महाराष्ट्रियंस, यस, ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है ना, ये महाराष्ट्रियन लोग हैं, इसमें से कुछ जो है वो क्या है, पुणेकर्स है, ऑल पुणेकर्स आर महाराष्ट्रियंस, है ना। तो मान के चलो यू इज सेट ऑफ लेट्स से इंडियंस, सेट ऑफ इंडियंस, देन तुम्हारा x जो है that is set of Punekars, okay, stopping it, y is set of Maharashtrians, okay, ठीक है। एंड फिर कैसे ड्रॉ किया हम लोगों ने, सबसेट ड्रॉ किया, यस, सो दिस इज व्हाट योर पुणेकर वाला सेट, सो दिस इज योर x सेट। पुणेकर महाराष्ट्र के अंदर आएंगे ना, है ना, महाराष्ट्र में से कुछ ही पुणेकर, कुछ ही लोग है जो पुणेकर है, ये वाई सेट जो महाराष्ट्रियन का है उसमें से कुछ ही लोग है जो पुणेकर है, वही समझना है हम लोगों को, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैंने कुछ इस तरीके से बोला, यस, देखो अभी एक अगला एग्जांपल, इस फॉर्मेट में मेरे पास दो केसेस है, पहला केस तो हो गया ये, ठीक है, सबसेट वाला। इस केस में क्या लिखोगे तुम लोग, इस केस में क्या लिखोगे, यस, वो तो कंफ्यूजन है अपना, इस केस में क्या लिखोगे, x इज सबसेट ऑफ y, जब x पूरा का पूरा इंक्लूडेड रहता है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट्स बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट्स बोलते हैं, ठीक है, जब x उसमें इंक्लूडेड है तब, ठीक है। अब चलो आगे, ओके, अब चलते हैं आगे, यस, सेकेंड एग्जाम्पल, हाँ, यस, all parallelograms or else we will say all cyclic parallelograms। एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट है बट वही एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है, all cyclic parallelograms are rectangles। इसका मतलब क्या है देखो, पहले तो साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब क्या है समझ लो। साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब होता है उनके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो 90 होते हैं। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो है ही, प्लस उनके अपोजिट एंगल्स की एडिशन जो है 180 होती है। साइक्लिक मतलब अपोजिट एंगल्स की एडिशन क्या होती है, 180 होती है। तो ये दोनों इक्वल भी है, मान के चलो ये x है, y है ना। मैंने क्या बताया, साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब क्या है, दोनों की एडिशन क्या होती है, 180 होती है। तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 180, और अपोजिट एंगल्स की एडिशन क्या होती है, 180 होती है। तो y प्लस y क्या हो जाएगा, 180। तो 2x क्या हो जाएगा, 180, 2y क्या हो जाएगा, 180। तो x क्या हो जाएगा, 90, y क्या हो जाएगा, 90, है ना। तो मतलब ये भी 90 मिला, ये भी 90 मिला, ये भी 90 मिला, ये भी 90 मिला, सारे के सारे क्या मिल गए, 90 मिल गए। फिर से एक बार बताती हूँ, देखो सामने ध्यान दो, हमारे पास पैरेललोग्राम है, हम उसको साइक्लिक बोल रहे हैं क्योंकि उसके अपोजिट एंगल्स का एडिशन जो है वो क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, ठीक है। सिंस इट इज पैरेललोग्राम, हम अपोजिट एंगल्स क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, अपोजिट एंगल्स क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे, है ना। एंड सिंस इट इज साइक्लिक, अपोजिट एंगल्स की एडिशन क्या बोलेंगे, 180 बोलेंगे।
अपोजिट एंगल्स की एडिशन क्या बोलेंगे, 180 बोलेंगे। तो 180 180 हो गया, तो x क्या हो गया 90, y क्या हो गया 90। तो मतलब क्या मिल गया हमें, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया। तो भाई ये सेम ही चीज होगी ना, all cyclic parallelograms are rectangle means what, cyclic parallelograms are nothing but rectangles, they are equal। तुम cyclic parallelogram बोल रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली तुम रेक्टेंगल बोल रहे हो। तुम लोग साइक्लिक पैरेललोग्राम बोल रहे हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो, रेक्टेंगल्स बोल रहे हो, है ना। समझ में आया। जैसे कि मैंने बोला, एक तुम्हारे इसका फेमिलियर एग्जांपल बताती हूँ फिर अभी, ठीक है। ऑल हिंदुस्तानीज आर इंडियंस, सही है ना भाई, यस। तो मान के चलो यू इज सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सपोज मैंने लिया सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, एच लिया सेट ऑफ हिंदुस्तानीज, आई लिया सेट ऑफ इंडियंस। क्या हो गया फिर इसका मतलब, ये यूनिवर्सल सेट है ना। इसमें से जो सेट हिंदुस्तानियों का है वही इंडियंस का है, मतलब हिंदुस्तानी एंड इंडियन क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना, इक्वल हो गए। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे h इक्वल टू r से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, h इक्वल टू r से। मतलब ये और ये अगर इक्वल ही है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसमें से कुछ लोग इसमें इंक्लूडेड है, इसमें से कुछ ही लोग, पुणेकर थोड़े है ना, महाराष्ट्र में से पुणेकर थोड़े है, तो हम लोग यहाँ पे उनको इंक्लूड कर रहे हैं। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, यस। तो इक्वल होना, पुणेकर एंड महाराष्ट्र इक्वल नहीं हो सकते हैं, पुणेकर छोटा सा पार्ट है महाराष्ट्रियन का, हिंदुस्तानी एंड इंडियन इक्वल हो सकते हैं, ऑल हिंदुस्तानीज आर इंडियंस, यस, ऑल हिंदुस्तानीज आर इंडियंस, ठीक है। सो ये हो गया इक्वल सेट्स। सो ऑल एक्स आर वाई, इसमें हमारे पास दो केसेस है, ऑल एक्स आर वाई, इसमें हमारे पास क्या है, दो केसेस है, ठीक है। तो समझ लो दो केसेस है, मतलब पहला तो सबसेट वाला केस है और दूसरा इक्वल वाला केस है। समझ में आया, यस। वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ किया, वेन डायग्राम ड्रॉ करने को बताते पूछते हैं वो 2 मार्क्स के लिए। थर्ड वन, नो एक्स आर वाइज, नो एक्स आर वाइज, मतलब व्हाट इज आर, सॉरी आर नहीं, सॉरी आई, ओके, और नो एक्स आर वाई। अभी इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो नो, लेट्स से yes, no policeman is a thief, okay, no policeman is a thief। तो फिर कैसे ड्रॉ करोगे, देखो पहले तो u is what, set of human beings, set of human beings, p is what, set of policeman, and then t is what, set of thief लिखते हैं, ठीक है, कुछ प्लूरल वगैरह करेंगे नहीं। अच्छा चलो पुलिस मेन कर देते हैं, यहाँ पे भी सब कुछ प्लूरल में लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, नो कुछ भी नहीं है, मतलब कोई कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं, पुलिसमैन पूरे डिफरेंट है, थीफ पूरे डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा फिर, ये यूनियन हो जाएगा, कोई भी पुलिसमैन थीफ नहीं है, कोई भी पुलिसमैन थीफ नहीं है। तो ये हो गया पुलिसमैन का सेट, ये हो गया थीफ का सेट, कुछ भी रिलेशन नहीं है दोनों में, कुछ भी रिलेशन नहीं है दोनों में, है ना। तो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकल टर्म्स में, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू व्हाट, 5 रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आया, यस। क्या बोला मैंने, सो P इंटरसेक्शन T इज इक्वल टू व्हाट, 5।
ठीक है, अब नेक्स्ट ये हो गया पहला केस। इसमें भी 2 केसेस है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, उसको और एक वे से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे तो उसकी जरूरत नहीं है सच बोलो तो, ठीक है, वी विल ड्रॉप दैट केस, इट इज नॉट नीडेड, यू कैन जस्ट कीप दिस इन माइंड, ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने की, यू कैन जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके। जब भी अगर बात वैसे आती है तो मैं बता दूंगी कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। ओके, सो ये समझ में आया यहाँ तक। नो एक्स आर वाई मतलब पुलिसमैन एंड थीफ, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 अलग अलग सेट्स है पूरे, ठीक है। नेक्स्ट, सम एक्स आर वाइज, सम एक्स आर वाइज। अब देखते क्या करना है, सम एक्स आर वाइज मतलब क्या है। देखो, सम लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, सम गुजरातीज नको, कुछ और लेते हैं, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, ओके। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, सम के फॉर्मेट में अगर सिचुएशन आती है तो फिर से हमारे पास 2 चीजें हैं। सम के फॉर्मेट में अगर सिचुएशन आती है तो फिर से हमारे पास 2 सिचुएशंस है। सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, कैसे लिखोगे इसको, देखो, ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स अगेन, ठीक है, यू इज व्हाट, सेट ऑफ ह्यूमंस, ओके। अब स्टूडेंट्स के सेट को लेते हैं ए, ओके, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, और इनको लेते हैं सेट ऑफ स्कॉलर्स, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, तो कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलर हैं। सी, सारे स्कॉलर्स स्टूडेंट नहीं है, कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलर है। उसमें दोनों मीनिंग्स निकलते हैं ना, जरूर निकलते हैं, उसमें दोनों मीनिंग्स निकलते हैं। क्या पता हमें ऐसा भी सिचुएशन आ जाए, सम स्कॉलर्स, है ना, स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे हैं जो स्कॉलर है, ये भी सिचुएशन करेक्ट है ना भाई। लेकिन उसमें 2 सिचुएशंस बनेंगे, जब सम स्टूडेंट्स और स्कॉलर की बात करेंगे हम लोग, तब ये स्टूडेंट का सेट है और ये स्कॉलर का सेट है। तो स्टूडेंट्स में से कुछ ही ऐसे है जो स्कॉलर है ना, स्टूडेंट्स में से कुछ ही ऐसे है जो स्कॉलर है। हम लोग ऐसा उल्टा तो नहीं बोल सकते ना कि मतलब सारे के सारे जो स्टूडेंट्स है वो स्कॉलर है, या फिर सारे स्कॉलर्स स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हम लोग इतना जरूर बोल रहे हैं कि सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स। तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, पहला हो गया ये और दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया ये। देखो, ये स्टूडेंट्स है, ये स्कॉलर्स है, स्टूडेंट्स में से थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्कॉलर है, स्टूडेंट्स में से थोड़े से ही ऐसे हैं जो क्या है, स्कॉलर है। समझ में आई बात मैंने क्या बोला, यस। सम स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स है, उसमें से थोड़े से क्या है, स्कॉलर है। मैंने एक सेट बनाया स्टूडेंट्स का, एक सेट बनाया स्कॉलर का। सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, ये पूरा स्टूडेंट का सेट है। सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर, कुछ ही लोग ऐसे हैं, कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कॉलर है। समझ में आई बात, ये 2 पॉसिबिलिटीज बनती है इसकी। अभी इसको सेट के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, और यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, फिर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, जब भी ऑल आता है तब ये ऐसा सिचुएशन बनाओगे तुम लोग एग्जाम में, जब भी सम आता है तब तुम लोग ऐसा या फिर ऐसा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटमेंट वो बनेगा।
डिपेंडिंग ऑन द स्टेटमेंट दैट सिचुएशन विल फॉर्म। ओके, एक तो ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है सिचुएशन, दोनों में से कुछ भी सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। सो सम एक्स आर वाइज, उसका ये भी सिचुएशन बन सकता है, ये भी सिचुएशन बन सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, तो हमें ध्यान किस पे देना है फिर, सम पे या फिर ऑल पे। सम पूछा है या ऑल पूछा है, उस पर हम लोगों को ध्यान देना जरूरी है। सम पूछा है तो मुझे सेंटेंस की तरफ देखना पड़ेगा, क्या ये सिचुएशन बन रहा है या फिर ये सिचुएशन बन रहा है। अगर ऑल पूछा है तो भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा, क्या ये सिचुएशन बन रहा है या फिर ये सिचुएशन बन रहा है। हम लोगों को थोड़ा सा, जब भी दो केसेस बनते हैं तब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि एग्जैक्टली मैच कहाँ पे हो रहा है। समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? यस, अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा भी, ठीक है। सो ये हो गया सम वाला सिचुएशन, ठीक है। अब और एक सिचुएशन, सम एक्स आर नॉट वाइज। फिफ्थ सिचुएशन, सम एक्स आर नॉट वाइज। सम एक्स आर नॉट वाइज, ओके। जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने लिखा some x are not wise. Yes, let's say some Punekars are not, let's say some Punekars are not, or else some parallelograms, पुणेकर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था। Some parallelograms are not rhombus. Some parallelograms are not rhombus. Suppose ये parallelogram का सेट है, ये parallelogram का सेट है, ठीक है, ये parallelogram का सेट है और rhombus है, ये rhombus का सेट है, ओके। तो पैरेललोग्राम में से कुछ तो ऐसे है जो रोम्बस है, पैरेललोग्राम में से थोड़े ऐसे है जो रोम्बस है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रिमेंबर, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस। सी, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रोम्बस पैरेललोग्राम की कैटेगरी के अंदर ही आता है, लेकिन सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस है क्या? नो। सम पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस, ये रोम्बस का सेट है, ये पैरेललोग्राम का सेट है ना। तो कुछ पैरेललोग्राम ऐसे हैं जो रोम्बस नहीं है, कुछ पैरेललोग्राम ऐसे हैं जो रोम्बस नहीं है। तो P में से मैंने R को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या मिला, सॉरी P में से R सब्ट्रैक्ट किया, इट इज नॉट इक्वल टू 5। जस्ट रिमेंबर, ये P माइनस R वाला सिचुएशन है ना, ये तुम लोग 11th में सीख चुके हो, लेकिन अभी उसके डेप्थ में नहीं जाना है। सो जस्ट रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज अ सम नॉट वाला सिचुएशन, you have to write this expression. Whenever you have some not wala situation, you have to write this expression. So if you don't remember the set theory, forget about it, because abhi us pe focus karna is not feasible. So you just have to remember the formats. अगर all आता है तो हमें क्या लिखना है, अगर sum आता है तो क्या लिखना है, sum not आता है तो क्या लिखना है। Just remember these things, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, ठीक है। क्वेश्चंस में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किसके, मतलब किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सम पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस, ठीक है, ओके। अब सम पुनीकर्स डू नॉट, ये एपोस्ट्रोफी क्यों जा रहा, डू नॉट स्पीक मराठी। ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग? Some Punekars do not speak Marathi. तो कैसे लिखेंगे फिर? Yes, देखो ये सारे पुणेकर्स हैं, उसमें से कुछ जो है वो मराठी नहीं बोल पाते, ठीक है। Some Punekars do not speak मराठी, है ना। तो ये हो गए पुणेकर्स
और ये हो गए मराठी बोलने वाले, है ना? लिखना पड़ेगा वो। P is what? Set of Punetkars. M is what? Set of people speaking Marathi. Okay, so some Punekars do not speak Marathi. तो ये हो गए some Punekars who are not speaking Marathi. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे फिर से P minus M is not equal to 5. तो सम नॉट वाला सिचुएशन आता है तो रिमेम्बर आई विल हैव टू राइट 5. ठीक है, आई विल हैव टू राइट 5. Yes, understood? So that's all for today. ठीक है, we'll continue in next class. बस लास्ट अभी इस चैप्टर का बाकी है, फिर मिसलिनियस के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लेंगे. टेस्ट में मैं ये नहीं पूछूंगी, वेन डायग्राम्स नहीं पूछूंगी, डोंट वरी अबाउट इट.